जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9 इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो टॉपिक है आज इस वीडियो में। पहला टॉपिक आप सभी को याद होगा, आज से ठीक 2-2.5 महीने पहले जब यूएस और ईरान के बीच एक बातचीत हो गई थी पाकिस्तान में गलती से। हालांकि उसके बाद तो कोई पाकिस्तान आज तक आया नहीं पाकिस्तान के मुंह पे थूकने के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने एक नया ड्रामा शुरू करा था। और ड्रामा क्या था दोस्तों कि कई पाकिस्तानी कुछ सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डाल रहे थे कि एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं और किसी ने अपने माथे पे हरा पासपोर्ट चिपकाया है, किसी ने अपने पिछवाड़े मतलब हाँ उसी के आसपास कहीं पे अपना हरा पासपोर्ट चिपकाया है। और ये बता रहे थे कि हम कितना तरक्की कर रहे हैं और भारत जो है वो आइसोलेट हो गया है। मतलब तो दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं आपको। रिसेंटली अभी एक पासपोर्ट रैंकिंग सामने आई है और उसके बाद क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का वो दिखा रहे थे। पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है वो पाकिस्तानी है, देखेंगे। लेकिन दूसरा टॉपिक जो है दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसाक डार के एक ग्रैंडसन है और उसने एक हाँ मतलब वही वाला कांड किया जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। तो वो दिखाएंगे आपको सेकंड पार्ट में। वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट मिलेगा हमें। और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो और सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आएगा आपको। आज मैं खुश हूं कि वो ख्वाब जो पाकिस्तानी देखा करते थे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमन का प्याम्बर बना हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है टॉप ट्रेंड है। मैंने भी अपने सारे पासपोर्ट जो है निकाल लिए हैं। कोई माथे पे सजा रहा है, कोई इसको लेकर घूम रहा है, कोई मुफ्त की अयाशी कर रहा है और दफा कर रहा है इंडियंस को। ये पासपोर्ट्स जिनके साथ मैंने पूरी दुनिया का ट्रेवल किया, पूरी दुनिया में गया, लेकिन जो इज्जत इस पासपोर्ट को आज मिल रही है इससे पहले कभी नहीं मिली थी। आज ये पासपोर्ट इतना वजनी मालूम होता है। आज जिसको हम उठाए हुए घूमते थे और कभी कभार हम उसको अपनी जेबों में भी छुपा लिया करते थे कि यार ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानता हूं जिन्होंने बहुत मर्तबा मेरे सामने पाकिस्तानी होने के बावजूद अगर किसी गोरे ने कहा आर यू इंडियन तो उन्होंने आगे मुस्कुरा कर कहा यस। बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में मिलेंगी जिसमें यह कहा जा रहा होगा कि वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, और ये कहा जा रहा होगा जो कि गोरे और गोरियां कह रही हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा रही हैं। मैं भी दिखा ही रहा हूं, सीधा ही है ना। हाँ जी, मैं भी पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा ही रहा हूं। ये वो इज्जत है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। जब बुजुर्ग हमसे ये बात किया करते थे कि पाकिस्तान को जो है 27 रमजान मुबारक को बनाया गया है एक खास मकसद के लिए कि ये दुनिया में जो है मुस्लिम दुनिया की जो है सरबराही करेगा। तो हमें ये बात समझ नहीं आती थी कि यूरोप जितनी तरक्की इसने नहीं की, इसने कोई बहुत ज्यादा कोई इस्लामी फैक्टर जो है या इस्लामी निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये कैसे होगा। लेकिन कर दिखाया हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने। आज पाकिस्तान दुनिया भर का मरकज़ निगाह है और अगर कोई तनहा है तो वो मोदी सरकार है। A few moments later. नाजरीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा बुरे हैं, और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूँगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहाँ तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहाँ पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहाँ पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं। उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है। इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है।
कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजेरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया। पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। चौथे नंबर पे आ जाए। तो जी दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मतलब माथे पे हरा पासपोर्ट चिपका चिपका के मतलब कैसे चूरण देते हैं अपने लोगों को। और इवन खुद पाकिस्तानी लाहौरी जो है वो खुद ही चूरण, यार वो तो अब मतलब किसको देंगे। देखो बलूचिस्तान के लोग चूरण चाटते नहीं है, केपीके के लोग चूरण चाटते नहीं है उतना। और अब क्या, जब पीओके वाले हैं वो भी चूरण चाट लिया करते हैं, बट कुछ रियलिटी तो वो भी सामने ला ही रहे हैं पाकिस्तानी फौज की। लेकिन जो अगला वीडियो है दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन ने क्या कांड किया है, उस पे चलते हैं। खबर है बड़ी अफसोसनाक है और ये खबर आती है जी लाहौर से। मेरी कई जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है और जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक दो लाहौर में जो हर चीज़ की खबर रखते हैं उनसे भी बात हुई है। कुछ खबर रिपोर्ट हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादातर शेयर कर देता हूँ। ये दो गैर मुल्की ख़वातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती का मामला है कि उन्हें ना सिर्फ ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का, बल्कि उन्हें अगवा भी किया गया और फिर उनसे पैसे भी मांगे गए। ये गैर मुल्की ख़वातीन कौन है? अगर मैं एक सीक्वेंस के साथ आऊँ तो कहानी असल में ये है कि रज़ा डार नाम का एक शख्स है। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नवासा है, उनकी बेटी का बेटा है। जबकि मरीम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ का सबका ही रिश्तेदार है, क्योंकि ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। और मरीम नवाज़ की कैबिनेट के अंदर भी इसका एक मामू जो है वो मिनिस्टर है। और यानी इस किस्म की रिश्तेदारी है तो फिर आप समझ सकते हैं ये कितने ताकतवर लोग होते हैं। शरीफ खानदान जब आता है तो पूरा जत्था ही लेकर आता है। तो रज़ा डार ने, जो इसहाक डार का नवासा है, उसने वीज़े अरेंज किए दो ख़वातीन के लिए, क्योंकि इसको पाकिस्तान बुलवाया गया और साथ ये कहा गया खातून को कि उसने कहा जी मैं अपनी एक सहेली को भी लेकर आना चाहती हूँ। वेनेज़ुएला से एक और खातून थी तो उसको भी उसने साथ ले लिया। तो ये दो ख़वातीन हैं, इनका वीज़ा अरेंज किया गया और इनके टिकट अरेंज किए गए। रज़ा डार ने और उसके बॉस ने, इन्होंने मिलकर ये किया और फिर इन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लगवा कर रिसीव किया गया। इनके अपने गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, इनका प्रोटोकॉल वहाँ पे मौजूद था। तो बड़े शानदार तरीके से इन ख़वातीन को लाया गया, फिर इनको घुमाया फिराया भी गया इस्लामाबाद, पिंडी शंडी, इधर उधर। तो ये ख़वातीन को शुरू में आइडिया था कि शायद ठीक है, मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लेन देन के तनाज़े पर जो अब तक बात समझ आई है, इन्होंने अगवा कर लिया उन ख़वातीन को और ले जाके उनको हफ्ज़े बेजा में रख लिया। उन्हें यरगमाल बना लिया लाहौर के एक घर में DHA में। और ना सिर्फ उन्हें यरगमाल बना लिया बल्कि वहाँ पे और बंदे भी ले आए और उन ख़वातीन के साथ जो है वो जबरी ज़्यादती करवाई गई, जिनमें से एक खातून के साथ 3 अफराद ने जबरी तौर पे ज़्यादती की, ज़ख्मी भी किया और बहुत नाज़ेबा, बहुत ही घटिया है वो FIR। अगर आप पढ़ें तो यानी मैं वो पढ़ के सुना भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता, वो इतनी घटिया FIR है। और उसके बाद जनाब वो ख़वातीन को कहा गया कि आप $15 लाख वो मंगवाएं और हमें दें। अब ये एक तरह का तावान है कि ख़वातीन वहाँ पे हफ्ज़े बेजा में हैं, उनके साथ जिनसी जबरी तौर पे ज़्यादती हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, जो तुम्हारे जिस्म के आज़ा हैं अंदर से, वो निकाल के हम बेच देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, आखिरकार पाकिस्तानी होने का जो असली जो मकसद है वो मकसद इस पाकिस्तानी ने, मतलब जो भी है, इसहाक डार का भले ग्रैंडसन क्यों ना हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। इसने दिखाई दिया कि पाकिस्तानी को क्यों, पाकिस्तानी इतने फेमस है ग्रूमिंग गैंग टाइप के और लड़कियों को फंसा के इस तरह से कांड करवाने में। इवन आखिरी में पाकिस्तानी होने का अपना पहचान भी दे दिया कि यहाँ तक उससे पैसे भी मांग लिए और ये तक कह दिया कि ऑर्गन तक जो है वो निकाल के बेच देंगे। और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तानी फौज के अंदर, यानी पाकिस्तानी फौज भी शायद उसके अंदर शामिल हो, कुछ चीनियों के साथ में खबरें आई हैं
इस्लामाबाद के अंदर में कि कई ऐसे बॉडीज जिनको पाक फौज ऑब्वियसली, जिनको बलूचिस्तान हो, इधर POJK में भी काफी लोगों ने मारा, फिर जिनको उठाना होता है, बहुत सारी बॉडीज को लापता कर देते हैं और उनके ऑर्गन्स को निकाल के चीनियों के साथ मिलके पता नहीं और क्या क्या बॉडी पार्ट्स को जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ स्मगल कर रहे थे। हाँ, लेकिन लास्ट में पैसे मांग के इसहाक डार का ग्रैंडसन ही क्यों ना हो, लेकिन उसने बता दिया कि है तो ये भिखारी। तो जी दोस्तों, देखा आपने पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की तरक्की से लेके, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तरक्की से लेके भारत को आइसोलेट कैसे कर रहे थे और लास्ट में असली अपनी औकात पे आ गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकर आएंगे कुछ और नए टॉपिक आपके लिए अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।